2014 से पहले की राजनीति में और 2014 के बाद की राजनीति में कितना फर्क देख रहे हैं आप, खास करके अगर किसानों के लिहाज से बात करूं मैं तो? देखिए, कोई भी सरकार रही हो आजादी के बाद, किसान की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरे तो कोई नहीं उतर पाए, तो सच है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ बेहतर काम किसान के लिए हुए। जब मैं कृषि राज्य मंत्री बना 2014 में, मेरे याद है मेरे मंत्रालय का जब कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी, फिशरी भी था, सारा बजट ही 25,000 करोड़ का था। आज अकेले कृषि मंत्रालय का बजट 1,25,000 करोड़ है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी का एक योजना का बजट 12,500 करोड़ रुपए के करीब है। हमारी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, जो 2014 में 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए के बीच थी, इस साल वो 2 लाख करोड़ से ऊपर कूद चुकी है। एमएसपी की खरीद करोगे तो पहले 2004 से 14 तक 7 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी, और 2014 से 24 देखोगे तो 18 लाख करोड़ की खरीद है। तो बेहतर तो किसान को करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि और बहुत सी ऐसी योजनाएं, सबका जिक्र क्या करूं, थोड़ा पहले से बेहतर है, लेकिन किसान सबसे कमजोर कड़ी है समाज की, और बेहतर होने की भी आवश्यकता है। जी, सरकार ने गन्ना की एफआरपी में 25 रुपए की वृद्धि की है, इससे किसानों को कितना लाभ पहुंचा है? देखिए, सच पूछो तो देश में 2 एफआरपी लागू होती है नॉर्थ साउथ इंडिया के प्रदेश के ऊपर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उस तरह के तमिलनाडु, और हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में एसएपी है, स्टेट एडवाइजरी प्राइस। तो जो एफआरपी है वो वहां 25 रुपए बढ़े हैं, तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, एक साथ 25 रुपए बढ़ाना। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में एसएपी है। लेकिन जब एफआरपी इतनी बढ़ती है तो भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एसएपी में भी उसी हिसाब से अगले सीजन के लिए 25 रुपए बढ़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले सीजन में जो स्टेट्स हैं उसमें भी इतने बढ़ोतरी होकर मिलेगी, तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी की बात करें विभाग की आपके पास, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो आपको लगता है निकाली गई और वो लाभदायक रही हैं किसानों के लिए? देखिए, अगर आप मेरे मंत्रालय की बात करेंगे तो अभी 1 साल पहले ही आपको, अगर पहले कभी बीमार हो गया तो आप फोन करेंगे डॉक्टर को, एम्बुलेंस आपके घर आ जाती थी, आपको लेके हॉस्पिटल लेके जाते थे। पशुओं में समस्या थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स कोई 5 किलोमीटर दूर है, कोई 7 किलोमीटर दूर है, और पशु को ले जाना काफी मुश्किल काम है। 1 साल पहले एक योजना की शुरुआत की कि अगर आपका पशु बीमार है तो 1962 पे आप फोन करेंगे, एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ, कंपाउंडर के साथ आपके घर पे पहुंचेगी, आपका ट्रीटमेंट होगा। हम आज दूध के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। हम करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं, झींगा बोलते हैं इसको। तो आप कह सकते हैं कि हम इस साल हमने पोल्ट्री में भी एक्सपोर्ट शुरू किया है। हमने श्रीलंका, आस पड़ोस के जितने कंट्री जिनको अंडा एक्सपोर्ट किया है, तो एक तरह से हम अब एक्सपोर्ट भी करने लगे। और पहले तो केंद्र सरकार, मैंने बताया ना, इस मंत्रालय का टोटली बजट, ये विभाग होता था कृषि मंत्रालय का, जब मैं मंत्री बना तो 1500 करोड़ रुपए पूरे देश का बजट था। आज मेरी एक योजना का, मेरे मंत्रालय की एक योजना है एफएमडी वैक्सीनेशन और ब्रुसेलोसिस वैक्सीनेशन, उसका बजट, एक योजना का बजट, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बजट 12,500 करोड़ रुपए है। जिस मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ हो, उसकी एक योजना का बजट 12,500 करोड़ रुपए है। तो प्रधानमंत्री का और इस सरकार का कितना फोकस एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी पे आप समझ सकते हैं। बालियान जी, किसानों की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है, बात कहां पर फंसी हुई है? देखिए, मुझे तो ये मैं नहीं कह सकता कि बात कहां पर फंसी है, क्योंकि बातचीत में दूसरे 3 मंत्री लगे हुए हैं, 4 या 5 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन बहुत सी बातें चूंकि अब क्षेत्र में है, चुनाव निकट है, तो हमें भी नहीं पता। बीच का दौर एक ऐसा है जब किसानों से बातचीत, किसान संगठनों से सरकार की कम हुई है। ये बातचीत लगातार जारी रहे तो बेहतर है, और बातचीत से ही कोई भी अगर समस्या है, तो अगर किसान की कोई बात है तो बातचीत से ही उस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। तो किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जो मुख्य रूप से डिमांड सामने आई है वो है एमएसपी। कहा है कि एमएसपी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुख्य क्रॉप है गन्ना। एमएसपी से ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश का संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो गन्ना पैदा करते हैं। गन्ने का एसएपी डिक्लेयर होता है, 370 रुपए क्विंटल गन्ने में जाना है, और वो सब किसानों का सारा गन्ना शुगर मिल में जा रहा है, और हमें मिल भी रहा है। पंजाब में भी अगर आप देखेंगे तो 2 फसल मुख्य रूप से पैदा होती हैं, वो चावल और गेहूं। और पंजाब शायद देश का सबसे ज्यादा एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करने वाला प्रदेश है।
वहां सभी किसानों का धान हो या गेहूं वो एमएसपी पे खरीदा जाता है। अब आप खुद समझ सकती है। वजह क्या मान रहे हैं फिर इसके पीछे? वजह तो मुझे नहीं पता, ये तो जो बातचीत कर रहे हैं बातचीत मंत्री, किसानों से चल रही है जो ना, बातचीत कर रहे हैं सुगबुगाहट क्या है मंत्री, उनको सियासी पता होगा। गलियारों में, ये बताइए आप। जो मंत्री बातचीत कर रहे हैं वो या किसान नेताओं को इसकी वजह पता होगी। क्या आंदोलन को आप राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं? मैं ऐसा क्यों मानूंगा जब मुझे कुछ पता नहीं है? ऐसी बात तो मुझे माननी भी नहीं चाहिए। मैं इस बारे में यही कह सकता हूँ कि चलिए ठीक है, बातचीत जो लगातार माननी जारी चाहिए बालियान जी वो पूछ लेते हैं कि अगर 2014 से पहले की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। छवि ऐसी थी, जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो सिर्फ दंगे और लड़ाइयों की बात ही आती थी अगर कहें तो। उसके बाद अब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर की बात करें, उसको कवायद बनाने की तेज कर दी गई है। श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो मैं देश में जो डेवलपमेंट के काम है उनके बारे में श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूंगा, और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था हुई है उसका श्रेय मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूंगा। मेरे जनपद में ही अभी हमने 3 दिन पहले जो सेरेमनी हुई है, करीब 8300 करोड़ के 93 नए प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर में लग रहे हैं, जिससे करीब 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जहां मुजफ्फरनगर में शुगर मिल के अलावा पेपर और आयरन इंडस्ट्री थी और वो भी पलायन के स्थिति में थी, अब नई इंडस्ट्री हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ रही है, रोजगार की संभावनाएं हैं, बिजली बेहतर हुई है, 24 घंटे बिजली मिलने लगी, सड़कें बेहतर हुई हैं, डीएफसीसी कॉरिडोर बन चुका है। तो ये सब चीजें उद्योगों के लिए बेहतर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश भविष्य में उद्योग का केंद्र बनेगा, मुझे ऐसी संभावना दिखाई देती है। बालियान जी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी अपने दोस्ती के बड़े बड़े कसीदे पढ़ा करते थे, आपने उनकी दोस्ती में दरार डाल दी है? नहीं, मैंने तो कम से कम नहीं डाली। हाँ, वो डली है, वो दोनों बेहतर बता सकते हैं कि दरार डलने का कारण क्या रहा है।